ब्रह्मांड हमारे लिए हर रोज एक न एक रहस्य खोलता ही रहता है। इसमें इतने रहस्य अब शामिल हो चुके हैं कि वैज्ञानिकों को भी अब समझ नहीं आते हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट खोजा है, जो कि 140 ट्रिलियन सूर्यों को एक साथ मिला दिया जाए तो भी इसकी चमक उनसे बहुत आगे रही रहेगी। इन रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को वैज्ञानिकों ने क्वासर नाम दिया है। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट्स। क्वासर वास्तव में क्वासी स्टेलर रेडियो स्रोतों का एक छोटा नाम है। ये वास्तव में वस्तुओं के एक परिवार से संबंधित है, जिन्हें एक साथ सक्रिय गैलेक्टिव नाम की एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई या फिर एजीएन के रूप में जाना जाता है। एजीएन में सभी वस्तुओं में से क्वासर सबसे दूर और सबसे ऊर्जावान वस्तु है। क्वासर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में सबसे चमकीली ज्ञात वस्तु है। वो हमारे पूरे मिल्की वे गैलेक्सी की तुलना में 100 टाइम्स अधिक चमकदार है, जिनमें लगभग 200 से 400 बिलियन सितारे हैं। ये इतने चमकीले होते हैं कि वे जिस भी आकाशगंगा में होते हैं उसे अपने प्रकाश से रोशन कर देते हैं। ये रेडियो तरंगे, एक्सरे और प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन भी करते हैं। क्वासर रिकॉर्ड पर अब तक की सबसे दूर की वस्तु है। ULASJ1120+0641 नामक सबसे दूर का क्वासर हमसे लगभग 29 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। क्वासर को केवल रेडियो दूरबीनों का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है। एक सामान्य ऑप्टिकल टेलीस्कोप के साथ एक क्वासर एक सामान्य उज्ज्वल स्टार की तरह दिखेगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी क्वासर और स्टार के बीच का अंतर पहचानना मुश्किल है। एक सामान्य तारा शायद 100 प्रकाश वर्ष दूर होगा, लेकिन एक क्वासर लाखों या अरबों प्रकाश वर्ष दूर होगा। 1950 में पहला क्वासर खोजा गया था और इसे 3C273 नाम दिया गया था। आज तक हमें लगभग 2 लाख क्वासर खोजे जा चुके हैं। पृथ्वी से क्वासरों की अधिक दूरी के कारण वे स्पष्ट रूप से हमारे लिए ज्ञात साबित प्राचीन वस्तु है। वे हमारे ब्रह्मांड के निर्माण के शुरुआती वर्षों में एक झलक देते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्वासर एक विशाल आकाशगंगा के मध्य भाग में पाए जाने वाला एक कॉम्पैक्ट क्षेत्र है और ये केंद्रीय क्षेत्र वास्तव में सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास है, जो आकाशगंगा के बहुत केंद्र में बैठता है। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में द्रव्यमान 1 अरब सौर द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब ये ब्लैक होल 100 करोड़ स्टार जितना भारी होता है। एक्रेशन डिस्क एक गोलाकार डिस्क है। जैसे संरचना आमतौर पर गैसों से बनी होती है, पर ये पदार्थ बहुत अधिक गति से ब्लैक होल के चारों ओर घूमती है। फिर ये पदार्थ एक्रेशन डिस्क से ब्लैक होल में गिरने लगता है, जिससे ब्लैक होल और इसमें जबरदस्त भीषण होता है, जिससे ये भारी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्वासर की डिस्क में घूमने के कारण ये पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं और फिर मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों से जुड़ जाते हैं, जिस कारण का अब जब डिस्क घूमती है तब इन्हीं चार्ज पार्टिकल को अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से छोड़ती है,
जिसे क्वासर जेट भी कहा जाता है। ये क्वासर जेट लंबी दूरी की ओर निकलती है, लेकिन ये वास्तव में ब्लैक होल के केंद्र से उत्पन्न नहीं होती, लेकिन गैस के स्प्रिंगिंग डिस्क से उत्सर्जित होते हैं और फिर ये पार्टिकल पदार्थ धीरे धीरे ब्लैक होल में गिर जाते हैं। क्वासर जेट के अंदर आवेशित कण लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं, जिससे वे बहुत लंबी दूरी से दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष माध्यम के साथ क्वासर जेट्स की ये टक्कर बड़े पैमाने पर हॉटस्पॉट को जन्म देती है, जिसे ड्रैगन या डबल रेडियो सोर्स एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के रूप में जाना जाता है। अंतरिक्ष में मौजूद कुछ पदार्थों के साथ क्वासर जेट की ये टक्कर बड़े पैमाने पर हॉटस्पॉट को जन्म देती है, जिसे ड्रैगन या डबल रेडियो सोर्स एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के रूप में जाना जाता है। आश्चर्यजनक रूप से एक ड्रैगन एक छोर से दूसरे छोर तक 1.5 मिलियन लाइट ईयर्स या उससे अधिक की दूरी तक विस्तार कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जिससे कि